आज बीपीएससी छात्र आंदोलन का 27वां दिन है। अभी भी संघर्ष जारी है। आयोग रिजिड है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, कोई अनियमितता नहीं हुई, और जिस सेंटर पे अनियमितता हुई उसके लिए री एग्जामिनेशन हुआ, शीघ्र ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। छात्र रिजिड है कि ओवरऑल री एग्जामिनेशन होना चाहिए, चूंकि क्वेश्चन आउट हुआ है, क्वेश्चन लीक हुआ है। अगर 1 बजे पटना के सड़कों पे क्वेश्चन है तो उसको आउट नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। चलिए, अब तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। अब देखिए कोर्ट का क्या डिसीजन होता है। लेकिन एक मुद्दा तो गंभीर है, एकदम इस पे आयोग को सोचना चाहिए कि बार बार एग्जामिनेशन के बाद इस प्रकार का इशू क्यों। कभी क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, कभी कुछ क्वेश्चन लो स्टैंडर्ड का होता है। यही वजह है कि लोगों में एक प्रकार का संशय बना हुआ है, भ्रम की स्थिति है। आयोग पे स्टूडेंट का विश्वास ही नहीं है या खंडित हो चुका है। तभी तो लोग कहने लगे हैं कि बीपीएससी एक प्रकार का लॉटरी है, जिसके नाम से लग जाए यह भाग्य की बात है। किसी का भी हो सकता है, किसी का भी नहीं हो सकता है। नहीं कहा जाता है खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जिसका हो गया वही बहादुर है, वही जीनियस है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये इशू बार बार अगर उभरता रहा तो प्रदेश की भी बदनामी है, आयोग की भी बदनामी है, सरकार की भी बदनामी है। ये प्रदेश की उच्च स्तरीय परीक्षा है। अब इसमें सुधार की जरूरत है या परिवर्तन की जरूरत है, राय तो आप ही लोग देंगे, ताकि प्रदेश के लोगों को जानकारी मिले, आयोग को जानकारी मिले कहां फॉल्ट है। ये सोचने की जरूरत है। जैसे पहला मुद्दा तो बनता है क्वेश्चन लीक होने का मुद्दा। आखिर क्या वजह है कि क्वेश्चन लीक हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। दूसरा ध्यान देने की बात है कि आखिर इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों रहता है। आयोग कई प्रकार की परीक्षा का आयोजन कर रही है, तो एक डिमार्केशन लाइन तो होना चाहिए। नहीं, टीचर की परीक्षा का क्वेश्चन और उच्च अधिकारियों के लिए जो परीक्षा बीपीएससी लेती है उसके क्वेश्चन में तो फर्क होना ही चाहिए। ठीक है, आयोग कह सकती है भाई कि आप अच्छा भी जानिए, आप बेसिक भी जानिए, लेकिन क्या रिपीटेड क्वेश्चन को बेसिक मान लिया जाए? बुझाउल टाइप क्वेश्चन को बूझो तो जाने, क्या इसको बेसिक मान लिया जाए? एक गार्जियन ने अपने बच्चे से पूछा कि 39 रुपए किलो, तो आधा किलो का क्या दाम होगा? बच्चा ने बताया 19.5 रुपया। तो गार्जियन ने कहा नहीं, मैं तो पूछ रहा था 39 रुपए किलो, तब बताओ क्या होगा? बच्चा ने कहा 20 रुपया। ये क्या क्वेश्चन है या बुझाउल है? सोचने की बात है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई पूछे गए। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं वैसे क्वेश्चन को, अच्छा नहीं लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बीपीएससी में होंगे। वो तर्क दे सकते हैं कि ये बेसिक है, लेकिन ये बेसिक नहीं है। अगर 10-15 साल के क्वेश्चन को एक बार खंगार दिया जाए ना, तो ढेर सारे क्वेश्चन एकदम रिपीटेड हैं। तो अच्छा स्टूडेंट और सामान्य स्टूडेंट के डिमार्केशन लाइन को ही ये खराब कर देता है। तब तो फिर किसी का भी हो सकता है। अच्छा, आज के डेट में सभी लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कई सेंटर पे ऐसा हो सकता है कि जैमर काम ना करे, बहुत बेहतर मैनेजमेंट ना हो। तो वैसी स्थिति में ऐसे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए नॉलेजेबल बंदा का होना जरूरी नहीं है। सिर्फ गूगल पे क्वेश्चन टाइप करना है, आंसर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? मतलब कंसेप्चुअल होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ताकि कोई ढूंढना भी चाहे तो मिले नहीं, उसको अच्छा टाइम लगे, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ जाए, तो आखिर लीक करवाने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा।
यानी दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का लेवल तो बेहतर होना चाहिए अगर योग्य लोगों को चुनना है तो। तीसरी बात कि यही छात्र बिहार के जो बीपीएससी दे रहे हैं एक ही प्रकार के सिलेबस की तैयारी करते हैं तो वो यूपी भी देते हैं, सिविल सर्विसेज भी देते हैं। अगर बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा होगा तो क्या वो सिविल सर्विसेज देने की स्थिति में होंगे? उन्हें बिल्कुल सिविल सर्विसेज के लिए एकदम अलग पढ़ना पड़ेगा, बीपीएससी के लिए एकदम अलग पढ़ना पड़ेगा, यानी उसका योगदान बीपीएससी में नहीं होगा और इसका योगदान सिविल सर्विसेज में नहीं होगा। तो फिर इसको भी ध्यान में तो रखने की जरूरत है। सिर्फ ये कहने से कि हमारे स्टेट के ढेर सारे लड़के आईएएस निकालते हैं, बोलने से नहीं होगा। देख लीजिए कितनी गिरावट आई है, पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि इस प्रकार का इशू नहीं उठे तो क्वेश्चन स्तरीय होना ही चाहिए। आखिर क्वेश्चन में गलती क्यों हो जाती है? आंसर गलत क्यों होता है? क्वेश्चन रिपीटेड क्यों है? मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई एक्सपर्ट की टीम नहीं है। आयोग तो बार बार कहती है हमारे पास बहुत टीम है, ढेर सारे प्रोफेसर क्वेश्चन सेट करते हैं। अगर कोई प्रोफेसर क्वेश्चन सेट करता है तो मानक पुस्तकों से करेगा, टेक्स्ट बुक से करेगा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन के गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है, ना आंसर के गलत होने की संभावना है। साल में एक एग्जामिनेशन के लिए एक सेट क्वेश्चन जो बनना है उसमें गलती की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। इसका मतलब है कि कोई एक्सपर्ट की टीम नहीं। री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को मैंने देखा है, किसी एक्सपर्ट का बनाया हुआ हो, मुझे आश्चर्य लगता है। पटना साहिब गुरुद्वारा कहां है, यह भला कोई एक्सपर्ट क्वेश्चन सेट करता है? यह तो वही हो गया बूझो तो जाने, है ना? या अगर आप किसी एजेंसी से क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका मतलब वो सक्षम नहीं है स्तरीय क्वेश्चन बनाने में। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, बार बार इस प्रकार के इशू उठते रहेंगे, बदनामी बढ़ेगी, लोगों में असंतोष उभरेगा। मतलब स्पष्ट है कि एक्सपर्ट की एक टीम हो और क्वेश्चन स्तरीय हो, क्वेश्चन कंसेप्चुअल हो, क्वेश्चन रिपीटेड भी हो तो मॉडरेट होना चाहिए, उतारा हुआ नहीं हो। गाइड से कहीं उतार दिए तब तो जो बंदा उस गाइड को पढ़ेगा वो ज्यादा बेहतर बनाएगा। ठीक है, आप लाख कह लें कि धांधली नहीं हुई है, कोई अनियमितता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली अनियमितता हो जा रही है, लोग प्रभावित हो ही जा रहे हैं। और क्वेश्चन को लिख के प्रॉब्लम से अगर बचाना है तो हर हाल में क्वेश्चन कंसेप्चुअल डालना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब दूसरा मुद्दा रहा, आखिर लोग क्यों कहते हैं कि भाई बीपीएससी एक लॉटरी है? मेंस का भी इशू है। सिर्फ सुधार से काम नहीं चलेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। याद कीजिए कि चेयरमैन हुआ करते थे अतुल प्रसाद, उन्होंने बीपीएससी को बिल्कुल लेबोरेटरी ही बना दिया। रेगुलर न्यूज में रहना, रेगुलर ये बोलना कि हम इसको फेयर कर रहे हैं, पारदर्शी कर रहे हैं। मतलब उन्होंने बार बार ये बताया कि पहले ढेर सारी गड़बड़ी थी, बहुत सारी बीपीएससी में कमियां थी जिसको हम ठीक करना चाहते हैं। क्या किया? सिलेबस ही चेंज कर दिया। और सिलेबस भी कैसा? बिल्कुल यूनिक। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए। वहां पे उन्होंने ले आया ऐसे को एक सब्जेक्ट के रूप में, बताने की कोशिश की भाई हमने सिलेबस चेंज नहीं किया है, ऑप्शनल को हमने रखा ही है। तो ऑप्शनल को कर दिया ऑब्जेक्टिव और क्या कर दिया? क्वालिफाइंग। आखिर इसका क्या औचित्य है? क्वालिफाइंग एक ही हिंदी इंग्लिश, यही हिंदी क्या कम है? ये ऑप्शनल क्वालिफाइंग किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है। और जितना नंबर लाना है उसके लिए अतिरिक्त पढ़ने की स्टूडेंट को आवश्यकता भी नहीं है। आखिर ये कोरम क्यों? बीपीएससी पे भी एक्स्ट्रा बोझ है, इसकी जरूरत क्या है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि सिलेबस परिवर्तन का राइट क्या आयोग को है? जहां तक मेरी जानकारी है, मैं यही जानता हूं कि सिलेबस क्वेश्चन के मोड में चेंज करने का राइट आयोग को है, लेकिन सिलेबस परिवर्तन का राइट तो कैबिनेट को है।
फिर ये सिलेबस में परिवर्तन कैसे हो गया? पता नहीं ये संवैधानिक है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जहां तक पता है तो यही जानकारी है कि सिलेबस बदलने का राइट कैबिनेट को है, आयोग को नहीं है। लेकिन ये चेंज हुआ। और उससे भी बड़ी बात, मैंने ढेर सारे मेंस के क्वेश्चन को देखा है, लंबे समय से पढ़ाने का अनुभव रहा। कई छात्र हैं जिनका नहीं होता है या होता है, वो आरटीआई के तहत क्वेश्चन मंगवाते हैं। और मैंने देखा है कई ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा 32 पेज 33 पेज जितना भी लिखा हुआ है, हर एक पेज में एक ही जगह पे टिक लगा हुआ है। मान लिया जाए अगर दूसरे लाइन पे है और 11वें लाइन पे है, तो हर एक पेज में दूसरे लाइन पे 11वें लाइन पे। कई क्वेश्चन ऐसे भी देखे जो गलत है लेकिन वहां पे टिक मारा हुआ है कि वो सही है। कई ऐसे क्वेश्चन को ही मैंने देखा है जो बिल्कुल गलत लिखा गया है, जिसको नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक कॉमन एवरेज नंबर दिया गया है 12-15। ये तो लगता है इसे बिल्कुल सामान्यीकरण कर दिया गया भाई। थोड़ा अच्छा दिखे तो इसको 22-23 कर दो, और जो थोड़ा खराब या और खराब दिख जाए उसको 12 से 16 तक रखो। तो देखकर ही लग जाता है कि मेंस की कॉपी का मूल्यांकन बगैर आंसर मॉडल का होता है। शिक्षकों के पास कोई आंसर का मॉडल नहीं होता है, और वैसी स्थिति में अगर वो क्वेश्चन का मूल्यांकन कर रहे हैं, कितना बेहतर मूल्यांकन होगा। मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, लगभग यहां के प्रोफेसर लोग ही कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो लोग 8 साल से लेक्चर के रूप में काम कर रहे हैं, आयोग उन्हीं को बुलाती है। उस यानी अच्छे विद्वान कह सकते हैं, स्कॉलर कह सकते हैं, आप उनको बुलाते हैं कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए। लेकिन अगर मॉडल आंसर ना हो तो वो बिल्कुल बेहतर मूल्यांकन करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। और वो मॉडल आंसर भी उनके द्वारा बनाया हुआ हो, तब वो बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि आयोग को पहले तो चाहिए कि 2-4 दिन वो आयोग में आके पहले मॉडल आंसर बनाए, उनको तमाम कंटेंट्स दिए जाएं। चूंकि अब जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और ऐसे है। लेकिन अगर कोई भी विद्वान बंदा आता है, यूं ही कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, मुझे लगता है कि विद्वता इसलिए नहीं होती है कि हमने एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, प्रोफेसर हो गए। विद्वता का संबंध रियाज से भी है, वो सतत इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं कि नहीं। मुझे ना तो आयोग पे डाउट है, ना ऐसे प्रोफेसर्स पे डाउट है, लेकिन सच तो यही है कि जरूरी है कि पहले आयोग मॉडल आंसर बनवाए उनसे, और तब उस मॉडल आंसर के आधार पे वो कॉपी का मूल्यांकन करें। इसको पारदर्शी कहा जाएगा, और तब लड़कों को ही पता चलेगा कैसा आंसर लिखने पे नंबर आता है। नहीं तो स्टूडेंट बड़ा भ्रम की स्थिति में होता है। जिसको अंक नहीं आना चाहिए उसको ही बेहतर आ गया, वो बड़ा खुश है, हम तो अच्छा ही लिख रहे थे। जो बहुत अच्छा लिखा उसको कम आ गया, वो टेंशन में है और क्या करें। पता चला मॉडर्न आर्ट का क्वेश्चन है, अब वो चित्रकारी करना शुरू कर दिया, इंडिया के मैप पे मॉडर्न आर्ट लिखना शुरू कर देगा। ये भ्रांति क्यों उभर रहा है? इस गलती के कारण। इसका मतलब है कि कॉपी के मूल्यांकन में ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि मैनुअल है, स्टूडेंट का भविष्य है, बड़ी विषम परिस्थिति में रहकर वो पढ़ते हैं कि अगर उनका हो जाएगा तो ये दिन कट जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन अगर मैनुअल में इस प्रकार की स्थिति हो, बगैर मॉडल आंसर की कॉपी का मूल्यांकन हो, तो मूल्यांकन कितना बेहतर होगा। यह सोचने की बात है। मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी योग्य बंदा सोचेगा ना, जिससे भी पूछेंगे वो जरूर बोलेगा कि नहीं, ये सही नहीं है, होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में जो लोग भी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, वो सारे लोग हर एक विषय के अलग अलग विषय के पहले मॉडल आंसर बनाते हैं, उनको तमाम कंटेंट्स दिए जाते हैं, और तब जब ओके होता है तो उस आधार पे कॉपी का मूल्यांकन होता है। उस प्रोसेस को तो अपनाना चाहिए। एक बंदा तो होना चाहिए जो पूरे की पूरी कॉपी का रीटोटलिंग करे। ऐसा नहीं कि चुन के ले लिए 14-15 को 20 से निकाल लिए, देख लिए सही है कि नहीं। एक के साथ भी अगर अन्याय हो गया तब तो यह अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब है इस प्रक्रिया में भी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और रही बात इंटरव्यू की, तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक एक दिन में ढेर सारे लड़कों का इंटरव्यू।
स्थिति ऐसी थी, कई स्टूडेंट से मैंने बात किया, कुछ लोगों ने बात किया 12 मिनट मैंने इंटरव्यू दिया, कुछ लोग 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट की बात कर रहे थे। सोचिए कि वो स्टूडेंट कितना प्रेशर में होता है। वो लगता है कि बस यही सब कुछ है, या तो होगा या तो नहीं होगा, दो ही चांस बनता है। और वैसी स्थिति में उसको तो सहज होने में 4-5 मिनट लगेगा, और 5 मिनट का इंटरव्यू ही हो, क्या व्यक्तित्व का परीक्षण होगा? क्या आयोग का उद्देश्य परीक्षा का संचालन करना, रिजल्ट घोषित करना है त्वरित प्रक्रिया के तहत, या डिजर्विंग स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है? अगर हर प्रक्रिया में सुधार और परिवर्तन हो जाए ना, तो ऐसा कभी कोई इशू उभरेगा ही नहीं। लोग संशय की दृष्टि से नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही आप पारदर्शिता की बात करने लगते हैं, दिखाने की बात करने लगते हैं, ये हम मूल्यांकन का कॉपी दिखाएंगे, वहां वीडियो कैमरा लगा देंगे, लोगों का संशय बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ओवरऑल सुधार की जरूरत है कि लोग कम से कम बीपीएससी को लॉटरी तो ना कहें। और आप लोगों ने अगर सुना, आपको सही लगा, तो आप अपना राय जरूर दें, लेकिन मर्यादित शब्दों में, ताकि लोगों को जानकारी मिले, आयोग को जानकारी मिले। इसमें सुधार संभावित है, होना चाहिए। कई जगह पे तो बिल्कुल मेजर परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत लगन और मेहनत के साथ यहां के स्टूडेंट मेहनत करते हैं, क्योंकि जो अच्छा करना चाहता है उसके लिए यही तो एक साधन है। नहीं तो यही होता है, रिजल्ट होता है, अगर किसी का नहीं होता है तो गार्जियन कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए धांधली हुआ था, बाकी का हुआ या नहीं हुआ। उसकी मनोदशा को तो गार्जियन कभी समझता भी नहीं है। ठीक है, धांधली नहीं हो रही है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में गलती हो जाने की तो भरपूर गुंजाइश है, कोई भी प्रभावित हो जा सकता है। तो आखिर ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं इसमें सुधार लाया जाए?